आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2.83 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल 2 लाख है और 3 लाख है दोनों की। ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ? X and Y gave loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. इसने लोन दिया 80 का, इसने लोन दिया 40 का। ये क्या है? लोन है। Show the distribution of profits and losses for the year ended 31st March 21 in each of the following alternative cases. केसेस बना दिए क्वेश्चन ने, केस 1 करते हैं जरा। केस 1 क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट हमारे बिफोर इंटरेस्ट जो है वो 21,000 है। अगर हमारे नेट प्रॉफिट 21,000 है तो हमने क्या करना है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें नेट प्रॉफिट्स डालने 21,000 के, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आ जाएगी एक्स की और वाई की। कितना इंटरेस्ट होगा? एक्स का इंटरेस्ट निकालते हैं 80,000 के ऊपर, 80,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया तो 6% हो जाता है, नहीं दे रखा ना, 6% हो जाता है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग होगा, तो 6 मंथ्स 2,400 रुपीज हो गया। ऐसे ही वाई का 40,000 का 6%, 6 मंथ्स 1,200 रुपीज हो गया। ठीक है बच्चों, ये इंटरेस्ट आ गया। तो 2,400 रुपीज का इंटरेस्ट एक्स को दे दिया, 1,200 का यहाँ पे 3,600। तो अब क्या करेंगे हम? ध्यान से देखिएगा बच्चों, 21,000 के प्रॉफिट्स में से 3,600 गए तो 4 17,400 प्रॉफिट्स बचे। क्या बचे? ये भी नेट प्रॉफिट्स ही बचे। क्या सर हम यहीं पर डिविजिबल बना सकते थे? नहीं बेटा, कायदा तो क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, उसमें ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करें। इस क्वेश्चन में अब कोई और एडजस्टमेंट ही नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ना इंटरेस्ट ऑन राइट्स की। तो यही क्या बन गया? डिविजिबल प्रॉफिट्स बन गए 17,400। उस 17,400 को एक्स में और वाई में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स के कितने आ जाएंगे? 17,400 इंटू 2/5, 3/5। तो ये कितना कितना हो गया? 5 या 15, 2 5 20, 5 8 40, 4 80, 8 दूनी 16, 4 दूनी 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6। तो ये आ गए 6,960 और 10,440। ठीक है जी। आपने बेटा पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे प्रेजेंट करके आना है। कुछ बच्चे ज्यादा समझदार हो जाते हैं, सोचते हैं कि टीचर तो बावला है। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं सुनना जरा, आपने नहीं करना, अच्छे बच्चे हैं आपने। वो बच्चे क्या करते हैं, वो ये अकाउंट नहीं बनाते, वो इसी अकाउंट का नाम रख देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और इस प्रॉफिट्स को रख देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो यहीं पे बांट देते हैं 6,960, 10,440। तो सोचो, ये अकाउंट बनाए बगैर एक ही अकाउंट में काम हो गया, ऐसा कर देते हैं वो। टेक्निकली गलत है, बट सीबीएसई इसको सही मान लेता है। सीबीएसई में इसके मार्क्स नहीं कटते। क्या करते हैं?
एक ही बार में पीएनएल की जगह पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना देना, वहीं पे डिविजिबल प्रॉफिट डाल देना, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देना और दो अकाउंटों से बच जाना, ये आपने कतई नहीं करना। चाहे सीबीएसई इसको गलत नहीं करता, बट ये टेक्निकली गलत है। एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता, सीबीएसई फॉलो कर लेता है, बट बेटा हमें नहीं करना। हमें ऐसे दो अकाउंट बनाने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है बच्चों, सब बच्चे सही टेक्निक नोट करेंगे, गलत को नोट नहीं करेंगे। आइए बच्चों अगला केस करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3000, कि नेट प्रॉफिट कितने 3000 रुपीज के हैं। तो ठीक है जी सर, अगर 3000 है तो क्या फर्क आएगा? सिर्फ फर्क ये आएगा सर कि यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे 3000 और 3000, अरे सर प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ो, इंटरेस्ट ज्यादा हो गए तो 3600 रुपए और प्रॉफिट्स कम है, तो क्या 600 रुपए का जो लॉस हुआ उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे क्या? ऐसे कर सकते हैं? नहीं बच्चों, दिस इज रॉन्ग। क्यों सर ऐसा क्यों कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अब नहीं बनेगा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन करेक्ट मैनर। प्रॉफिट्स को बांटना है करेक्ट मैनर में। मतलब क्या सर, इस बात को समझ नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा प्रॉफिट्स को बांटना है, दैट इज losses cannot be calculated in profit and loss appropriation account। लॉसेस को कैलकुलेट नहीं करना या लॉसेस को डेल्ट विद नहीं करना। लॉसेस की डीलिंग नहीं होती पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से डील करता है अकाउंट। लॉस के नाम पे ये अकाउंट अपने हाथ खड़े कर देता है, कहता है लॉस आए तो आप अपना काम पीएनएल में निपटा लेना। तो यहाँ पे जो नेट लॉस होगा वो डायरेक्टली एक्स और वाई में 2:3 में जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहीं बढ़ जाएगा। तो ये आएगा 120 और 6 5 36 5 5 12 12 24 240 और 360, ये यहीं डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो जाएगा। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स आ सकते हैं। प्रॉफिट्स तो ट्रांसफर हो सकते हैं बट लॉस ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे तो आती हैं बट यहां से यहां लॉस के केस में ऊपर से नीचे नहीं जाती हैं। ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट्स को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाना अलाउड है, बट लॉस को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाना कतई अलाउड नहीं है। यानी कि प्रॉफिट आएगा तो लेके जाया जाएगा एप्रोप्रिएशन में और फिर डिवाइड होएगा पार्टनर्स में, बट लॉस आएगा तो वही सरपट झटपट पार्टनर्स में वही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाएगा। सब बच्चे नोट करेंगे, कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछेंगे। थर्ड केस अपने आप करिएगा। प्रॉफिट से 5000 के 3000 की जगह 5000 डाल देंगे, 3600 माइनस करेंगे, 1400 का प्रॉफिट आएगा, 1400 एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। थर्ड केस बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह है, वो आसान सा है, हो जाएगा बिल्कुल। केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 है कि लॉस आ गया, बड़ी ही जाती है, लॉस है पहले से हमारे पास और लॉस का अमाउंट है 1400 रुपीज का। लॉस का अमाउंट है 1400 रुपीज का, अब हमारे पास 1400 रुपए का लॉस है। तो सर क्या लॉस हो गया तो क्या करें? सबसे पहले बेटा प्रॉफिट्स तो क्रेडिट साइड में शो होते हैं अगर हो तो। यहाँ तो लॉस है, लॉस को कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में शो करेंगे, नेट लॉस ब्रॉट डाउन। सर अगर लॉस आ गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम?
हाँ बेटा, ये एक चार्ज होता है। चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, इंटरेस्ट तो पार्टनर्स को उनके लोन के ऊपर दिया जाएगा ही जाएगा। यानी कि मत सोचना कि फर्म को ऑलरेडी लॉस है और इंटरेस्ट ऑन लोन देने से फर्म को लॉस हो जाए। कतई दिक्कत नहीं है। पूरा लॉस कितना हो गया? 5,000 का लॉस हो गया। तो वो नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट, क्या सर एप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं, लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जा सकता, यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2,000 का एक्स का लॉस, 3,000 का वाई का लॉस, 5,000 यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन एज देयर इज अ लॉस। लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाएगा। सब बच्चे नोट करेंगे, कोई डाउट है तो डाउट से पूछिए। 9 करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर? बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:3। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है बैट और एक का नाम है बॉल। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर 2:3। नोट कर दी बच्चों हमने। विथ कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इसकी कैपिटल है सर 120, इसकी कैपिटल है 60,000। ऑन 1st October 2020, Bat and Ball gave loan of 240 and 120 respectively to the firm. 1st October 2020 को दोनों ने फर्म को लोन दिया। इसने 240 का, इसने 120 का। Bat has allowed the firm to use the property for business for a monthly rent of 5,000. Bat ने प्रॉपर्टी भी दी, बैट ने, बॉल ने नहीं, बैट ने, जिसका रेंट था 5,000। 5,000 पर मंथ इसका रेंट है, प्रॉपर्टी का रेंट। लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट इज 9,000। और फर्म ने पूरे साल भर में लॉस कमाया 9,000 रुपए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ी आसान सी लग रही है। अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। नेट लॉस को यहां ब्रॉट डाउन कर देंगे 9,000 रुपए पहले से। एक रेंट टू, किसको? रेंट किसको देंगे? बैट को। रेंट टू बैट दे देते हैं 5,000 रुपए पर मंथ। एक साल में 12 महीने, 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन बैट और बॉल को, इंटरेस्ट ऑन लोन बैट का यहां निकाल लेते हैं। 2,40,000 बाय डिफॉल्ट रेट कितना होता है? 6% होता है। 1st अक्टूबर से 31st मार्च 6 मंथ्स हुए। 6 2 12, 3 0 1 0 0 4 12 2 3 7,200। और बॉल का निकाल लोगे, इसका आधा कर दो तो इसका आधा 3600। तो 7,230, 600 ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। सर पहले से ही लॉस था। हाँ बेटा, ये दोनों क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब फोन का चार्ज नहीं, चार्ज का मतलब कंपलसरी खर्चा। कंपलसरी खर्चा है तो आपको पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। कहीं सोचो कि चार्ज मतलब चार्जर वाला चार्ज ना, कंपलसरी खर्चा देना ही पड़ेगा फर्म को। 79,800 का क्या आ गया? लॉस आ गया। और वो नेट लॉस किस में बढ़ जाएगा? बैट में और बॉल में, पीएनएल अकाउंट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? 2:3। तो बैट का क्या आएगा? 79,800 का लॉस, 2/5 और 3/5। 5 कम 5 2 5 25 4 5 7 45
60, 0 6 2 12, 15 5 11 5 10 11 11 2 3, 80 5 7 12 11 2 और 5 7 3 4, तो ये आ गया आपका 31,520 तो बैट का लॉस आ गया और 47,280 बॉल का लॉस आ गया। ये लॉस आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये आपका अकाउंट पूरा हो गया। क्या किया सिंपल, लॉस को लिखा, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस ऑल कॉल्ड एज MRI। MRI मतलब मैनेजर की कमीशन हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, ऐसे डील करेंगे। सब बच्चे नोट करेंगे, कोई डाउट है तो डाउट को पूछेंगे।